प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव संडे सर्विस में। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत ऐसा कहता है, क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई का। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा तेरा मिलके गाए। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। साथ में गाए, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा
मेरा जीवन तेरा खुदा, ए खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु यीशु मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से इस पवित्र आराधना के दिन में
हम आपस में संगति कर सकते हैं। और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की सेवा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप हमारे साथ इस वचन की सेवकाई में बने रहें, परमेश्वर के वचन को प्रार्थनापूर्वक सुने और ग्रहण करें, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करके आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ते रहें। परमेश्वर ने यहाँ तक हम सबों को पहुँचाया है, संभाला है। पिछले दिनों में हर एक खतरों से, मुसीबतों से, हर संकट से बचाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय में मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ, और कुछ एक बात जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। विशेष करके आज जो परमेश्वर का वचन का भाग हम देखेंगे वो दूसरा तिमुथी की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 3 से 7 पद तक है। दूसरा तिमुथी की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 3 से 7 पद को आज हम लोग मनन करेंगे और ध्यान करेंगे इसमें। और इस वचन के भाग का शीर्षक जो है, इसको मैं एक मुख्य विषय के रूप में, शीर्षक के रूप में दिया हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, खुद को कैसे अनुशासित करना और कैसे अनुशासन में रहना। तो आज कुछ एक इन वचनों को पढ़ेंगे और हम इन वचनों के अंदर देखेंगे कि क्या प्रेरित पौलुस यहाँ तिमुथियुस को लिखता है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को, जो उसका आत्मिक बेटा है, पुत्र है, उसको वो ये पत्री लिखते हुए कह रहा है। और किस रीति से पौलुस के कूच करने का समय निकट आ गया है, और इफिसस की कलीसिया और सारी कलीसिया, आसपास की सारी कलीसियाओं की पूरी प्रेरिताई पौलुस एक प्रकार से यहाँ पर अब एक पास्टर तिमुथी को सौंपने जा रहा है। और इसलिए वो कुछ एक बातें उसको सिखा रहा है, कुछ एक बातें बता रहा है। और जैसे कि हमने ये शब्दों का उपयोग किया है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। तो डिसिप्लिन एक शब्द है और बहुत ही दुनिया में प्रसिद्ध शब्द है डिसिप्लिन, और बिना डिसिप्लिन के कुछ भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ें डिसिप्लिन के अंतर्गत होती हैं, अनुशासन के अंतर्गत होती हैं। परमेश्वर भी सबसे बड़ा हमारे लिए आदर्श है कि परमेश्वर व्यवस्था और क्रम का परमेश्वर है। परमेश्वर कुछ भी काम कभी भी कैसे भी नहीं करता है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग भी हर एक कामों को अनुशासित रूप में करें। तो यदि हम लोग उसके तीसरे पद से पढ़ेंगे तो तीसरे पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड्योर हार्डशिप विथ अस लाइक ए गुड सोल्जर। 2 अध्याय उसका तीसरा पद में लिखा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो पहला ये वचन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। तो यहाँ पर एक शब्द है योद्धा, सोल्जर। तीसरे पद में लिखा है कि गुड सोल्जर, अच्छा सैनिक, अच्छा सिपाही, अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो बाइबल के अंदर में, परमेश्वर के वचन के अंदर में, कलीसिया के संदर्भ में, सुसमाचार प्रचार के संदर्भ में, परमेश्वर की सेवकाई के संदर्भ के अंदर में हम ये शब्द सैनिक या योद्धा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक योद्धा के समान, एक अच्छे सैनिक के समान मेरे साथ दुख उठा। ये जो शब्द है दुख उठा, ये मनुष्य के लिए बहुत कठिन शब्द है, क्योंकि दुख से हर एक कोई अपना दूरी बनाए रखना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का दुख उसके जीवन में आए, उसके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई में या कहीं पर भी आए। दुख से हम कोसों दूर रहना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं, वो उसकी परछाई तक हमारे ऊपर ना आए, ऐसी हम कामना करते हैं। मगर मैं आपका ध्यान आज सुबह के समय में यही लगाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में बार बार ये वचन हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस, जो एक पिता के समान है, अपने जवान बेटे को, जो कि अभी बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है और जिम्मेदारियों को भी सहन करना सीख रहा है और चल रहा है, कलीसिया की रखवाली, निगरानी, चरवाही कर रहा है और बहुत सारी कलीसियाओं को भी संभालने की कोशिश कर रहा है। अपने बेटे को वो कह रहा है कि मेरे साथ दुख उठा। हर वो बाप
अपने बेटे को किसी प्रकार के दुख उठाने की ओर नहीं डालना चाहता है, किसी प्रकार का दुख उसके ऊपर में देना नहीं चाहता है। एक पिता कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं देखना चाहते कि वो किसी प्रकार के दुख में रहें, किसी प्रकार का दुख उठाए। माता पिता ये कोशिश करते हैं कि वो स्वयं दुख उठा ले, स्वयं वो जिम्मेदारी को निभा ले, स्वयं वो काम को कर ले। मगर यहाँ पर एक समय जीवन में आता है, जिम्मेदारियों में जब हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, उनको एक समय आता है कि उनको हर एक कार्यों को करना पड़ता है, हर एक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, हर दुख तकलीफ और संसार के बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि किस रीति से प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को, अपने जवान आत्मिक बेटे को कह रहा है कि एक अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। प्रेरित पौलुस स्वयं दुख उठाता है। फिलिपियों के पत्री में लिखा है कि तुम पर यह अनुग्रह हुआ, ना केवल तुम उसके द्वारा उद्धार पाओ, 1 अध्याय उसका 29 पद में, बल्कि उसके साथ दुख भी उठाओ। तो फिलिपियों के पत्र में प्रेरित पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को कहता है कि तुम्हें यह अनुग्रह हुआ कि तुम उद्धार पाए, मगर तुम्हारे ऊपर यह भी अनुग्रह हुआ है कि तुम प्रभु के लिए, अपने विश्वास के लिए, मसीही जीवन के लिए, एक गवाही के लिए, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तुम बुलाए गए हो, चुने गए हो, ठहराए गए हो। और उसी फिलिपियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह 2 अध्याय के अंदर में सारे हमारे दुखों को उठा लिया अपने ऊपर में। परमेश्वर होकर भी अपने आप को परमेश्वर होने की वस्तु ना समझा, अपने आप को दीन, नम्र और दास का, एक गुलाम का रूप धारण किया और हमारे सारे दुखों को उठा लिया। तो आज संसार में ये सब लोगों को प्रिय नहीं है और ये लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इससे दूर रहना चाहते हैं। परंतु बिना दुख उठाए इस दुनिया में कुछ भी काम संभव नहीं है, कुछ भी काम पूर्ण नहीं होगा। जब तक हम दुख उठाएंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, सब चीज़ों का सामना नहीं करेंगे, प्रभु का काम, प्रभु का राज्य, प्रभु की कलीसिया का विस्तार नहीं हो सकता, कलीसियाओं की स्थापना नहीं हो सकती, विश्वासी लोग विश्वास में दृढ़ नहीं किए जा सकते हैं। और इसलिए अगर हम 1 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 8 पद, वहां पर भी ऐसा लिखा है 1 अध्याय 8 पद में, सो डू नॉट बी असेम्ड टू टेस्टिफाई अबाउट अवर लॉर्ड or ashamed of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel. Join with me for the suffering of gospel. हिंदी में पढ़ के बताता हूँ आपको। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति 1 अध्याय उसका 8 पद, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। प्रेरित पौलुस सांकलों में, जेल, जंजीरों में और सुसमाचार के लिए कैद था। इस समाज के अंदर में जेल खाना या जंजीर, बेड़ी, हथकड़ी, ये सब बहुत नकारात्मक प्रतीक है। और अगर कोई मासूम या निर्दोष भी इन चीज़ों में से होकर गुजरता है तो हमें शर्म आता है किसी को बताने के लिए कि कोई जेल में है या किसी को हथकड़ी लगा है या कोई गिरफ्तार कर लिए गए हैं, किसी के यहाँ वारंट आया है। ये सब बातों को हम लोग बहुत छिपाना चाहते हैं, गुप्त में रखना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मेरे सांकलों के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए जो मैं कैदी हूँ, मेरे इन जंजीरों के विषय में, मेरे इस कैदी होने की दशा में के बारे में तू दूसरों के सामने लज्जित ना हो, ना शर्मा तू, क्योंकि मैं निर्दोष हूं, मैं सुसमाचार के लिए, प्रभु के लिए जी रहा हूं। उससे लज्जित और शर्मिंदित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। परमेश्वर जो सामर्थ देता है, उस सामर्थ के अनुसार मेरे साथ सुसमाचार के लिए दुख उठाना। इस संसार के अंदर में, इसके पहले कि प्रभु आए, इसके पहले कि हम स्वर्ग में आसमान में उठा लिए जाए, स्वर्ग के राज में, अनंत जीवन में प्रवेश करें, हम सबको अपने जीवन का दौड़ पूरा करना है, अपनी सेवकाई पूरी करनी है, सुसमाचार प्रचार के लिए परिश्रम करना है, मेहनत करना है, कार्य करना है, दुख उठाना है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तू मेरे साथ दुख उठा। ना केवल प्रेरित पौलुस दुख उठाता है, बल्कि पूरे अपोस्टोलिक टीम दुख उठाती है। पूरी प्रेरित की पूरी जो समूह है, जो उसका झुंड है, उसका जो टीम है, सब लोग दुख उठाते हैं।
प्रेरित पौलुस के साथ जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो लोग दुख उठा के प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं, नए नए जगह में कलीसियाओं की स्थापना कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विरोध, ताड़ना और कई प्रकार की गड़बड़ियों का सामना कर रहे हैं, हर प्रकार का सताव, विरोध, प्रताड़नाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुख उठा, यहाँ पर लिखा है कि तू मेरे साथ दुख उठा। ना केवल पौलुस दुख उठाता है, बल्कि पौलुस अपने सारे अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, अपने शागिर्दों को आह्वान करता है कि तुम सब भी मेरे साथ दुख उठाओ। बिना दुख उठाए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है कि हमें परमेश्वर के राज्य में बड़े दुख उठाकर प्रवेश करना है। ऐसा प्रेरितों के काम की पुस्तक में 8 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, 7-8 अध्याय में, कि प्रेरितों ने कलीसिया के सदस्यों को, प्रारंभिक कलीसिया को पहले से बताया था कि जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मसीह है करके हम बताएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को सुनाएंगे। जब हम बताएंगे कि लोग यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, तो लोग हमें सताएंगे, विरोध करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। तो पहला ही पद में हम लोग पढ़ रहे हैं कि दुख उठा। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं कि पहला उदाहरण प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक सैनिक, एक योद्धा के बारे में बताता है। प्रभु का काम साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, जो अगर दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो योद्धा के समान हर परिस्थितियों का सामना करके, हर तूफानों को चीरते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहता है, जो हर प्रॉब्लम, समस्या को सामना नहीं करना चाहता है, डरना, अगर कोई डरता है, घबराता है, छुपता है, वो प्रभु का काम नहीं कर पाएगा। तो एक सैनिक का उदाहरण प्रेरित पौलुस ने दिया है, कि योद्धा का उदाहरण प्रेरित पौलुस ने दिया है, और कहा कि मसीह यीशु के सच्चे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा और सुसमाचार का काम कर। तो आज सुबह के समय में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम एक सैनिक होने के नाते, एक योद्धा होने के नाते, हम कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसियाई जीवन पे, सामाजिक जीवन पे अनुशासित रहें, अपने आप को अनुशासित करें। हर पाप, बुराई, गलत संगति, गलत कार्य, गलत चीजें, व्यर्थ और बेफजूल के बातों से, अपशब्द से, हर एक गलत चीजों से अपने आप को रोक रखें, बचाएं, और परमेश्वर की पवित्रता में निरंतर बढ़ते रहें। सैनिक के बारे में यहाँ पहला उदाहरण प्रेरित पौलुस देता है, और वो आगे के पद में कहता है कि चौथे पद में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। तो दो चीजें हैं कि जब योद्धा लड़ाई करने जाते हैं तो उनके सामने परीक्षाएं आती हैं। लड़ाई से उनका ध्यान भटकाने के लिए कई प्रकार से दुश्मन लोग चीजों को भेजते हैं, करते हैं, जिससे उनका ध्यान हट जाए और वो अपने दर्शन, अपने लक्ष्य से हट के पाप बुराई में गिर के वो प्रभु का और अपने लक्ष्य को हासिल ना कर सके और वो गिर जाए। इसलिए उस समय में सैनिक अपने आप को हर प्रकार के प्रलोभन से, हर प्रकार की परीक्षा से, हर प्रकार के दुश्मन की युक्तियों से अपने आप को बचाता है। इतिहास के अंदर में हमने युद्ध के बारे में पढ़ा है। वाटरलू का युद्ध के बारे में हम लोग आर्ट्स में, बीए में पढ़ाई करते हैं। जर्मनी और अन्य सैनिकों के साथ जब युद्ध हो रहा था, पानी जहाज में, शिप में जब युद्ध हो रहा था, तो कई बार सैनिकों के बीच में कुछ महिलाओं को उन्होंने भेज दिया, कुछ लड़कियों को, महिलाओं को भेज दिया, और सैनिक लोगों का ध्यान वहां पर बटा दिए, विभाजित कर दिया, और वो युद्ध हार गए। ऐसा हम लोग इतिहास के अंदर में एक बहुत अच्छा उदाहरण वाटरलू का युद्ध जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे दुश्मन बहुत सारी युक्तियां करते हैं ताकि विरोधी सैनिकों को इधर उधर भटका सकें। तो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि जब हम लोग प्रभु की सेवा के लिए तू बुलाए गए हो, तीमुथियुस को कह रहा है, और प्रभु की सेवा करते हो, संसारिक बातों से, शारीरिक बातों से, संसार के अभिलाषाओं से, पाप बुराई से अपने आप को अलग रख, जवानी की अभिलाषा से भाग, उस धर्म भक्ति का पीछा कर। तो यहाँ पर पौलुस ये कह रहा है कि वो एक सैनिक अपने बॉस को, अपने कमांडर को, अपने जो मुख्य प्रधान को प्रसन्न करने के लिए
हर एक काम बड़े अनुशासित, निष्ठा और गंभीरता से करता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि आज भी हमारे समाज में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक मिलिट्री रूल है, एक सैनिक शासन है, और एक सिविलियन अफेयर है। सिविलियन अफेयर है, समाज में हमारे यहाँ जो पुलिस और कानून की व्यवस्था होती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था जो होती है, जहाँ पर हम लोग एक नागरिकों के बीच में, समाज के बीच में जो हमारे नियम कानून व्यवस्था है वो अलग है। और मिलिट्री लोगों के बीच में, सैनिकों के बीच में सैनिक नियम, सैनिक कानून और सैनिक कार्य किए जाते हैं। उन लोग अपने सैनिक अधिकारियों के अधीन रहते हैं, उन लोग अपने स्थान में रहते हैं, अपने तंबुओं में रहते हैं, अपने बटालियन में रहते हैं, अपने कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहते हैं, और उन लोग अपने अधिकारियों के अधीन रहकर अपने बॉस को, अपने मुखिया को प्रसन्न करने के लिए अच्छा अनुशासित जीवन जीते हैं। मगर अगर एक व्यक्ति सैनिक, सामाजिक और सिविलियन अफेयर में अपने आप को फंसाने लगेगा, समाज में आके किसी के साथ कुछ गलत काम करेगा, जैसे बहुत सारे सैनिक लोग कई प्रकार से बलात्कार में और कई चीज़ों में, लड़ाई में, हत्या में, कई चीज़ों में वो फंस गए और उनको जेल हो गया, कई प्रकार का शोषण में और कई चीज़ों में जब वो लोग अरेस्ट हो गए। तो मगर यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि एक अच्छे योद्धा की नाई, एक सैनिक की नाई अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को, अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए सारे अनुशासन का तू पालन कर, सारे नियमों का तू पालन कर, और तू हर एक नियमों का पालन करके परमेश्वर को प्रसन्न कर। तो लक्ष्य क्या है? एक सैनिक का लक्ष्य है अपने कमांडेंट को, अपने प्रधान सैनिक को प्रसन्न करे, ताकि उसका पदोन्नति हो सके, उसका प्रमोशन हो सके, उसको और मेडल मिल सके, उसको 3 स्टार 4 स्टार और कई प्रकार के पदक उसको मिल सके। वैसे ही मेरा और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कलीसिया के एक सदस्यों के जीवन का उद्देश्य क्या है? हर भाई, हर बहन, हर सच्चे मसीह भाई बहनों का उद्देश्य क्या है जीवन का? हर एक सेवकों का, प्रभु के सेवकों का उद्देश्य क्या है? हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को, अपने स्वामी को, प्रभु यीशु को प्रसन्न करें और उसको प्रसन्न करने योग्य जीवन बिताएं। मसीह जीवन में एक मुख्य बात है कि हम सबको ये हर समय याद रखना है कि मुझे और आपको केवल और केवल अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और जब हम प्रभु और परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो अन्य लोग भी हमसे संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। परमेश्वर ने आकाशवाणी की, घोषणा की, ये मेरा प्रिय पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि ये मेरी सारी आज्ञाओं का हूबहू पालन करता है। वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, कि क्रूस की क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। आज मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप पाप, बुराई, संसारिकता से, हंसी मजाक, ठट्टा से, हर गलत चीजों से अपने आप को दूर रखें और अपने आप को अनुशासित करें, स्व अनुशासित करें, और अपने शरीर प्राण आत्मा को प्रभु के हाथ में देकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। पत्रस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हम जहां भी रहें हम उसको भाते रहें, उसको प्रसन्न करते रहें, प्रभु हमसे प्रसन्न रहे, हम उसको भाते रहें, जहां भी हम रहें हम उसको भाते रहें। हम लोग एक गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम गाते हैं कि चाहे जहां भी रहें हम तुझको भाते रहें, तुझको प्रसन्न करते रहें। तो पहला चीज हमने एक सैनिक का उदाहरण देखा, 5वें पद से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम लोग देखते हैं 2 अध्याय 5 पद में, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। तो 5वें पद में एक एथलीट के बारे में, एक खिलाड़ी के बारे में, एक एथलीट के बारे में, एक धावक के बारे में, एक कुश्ती लड़ने के बारे में, एक हाई जंप, लॉन्ग जंप, एक भाला फेंकने वाला, शॉर्ट पुट फेंकने वाले, एक एथलीट, एक खिलाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसका भी एक ही उद्देश्य है कि वो गोल्ड मेडल जीते, स्वर्ण पदक जीते, माने वो क्राउन, वो मुकुट जीते। उसका लक्ष्य उस मुकुट को पाना है, और इसके लिए वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, रात और दिन अखाड़े में जाता है और विधि और नियमों का पालन करता है। इन दिनों में जब लॉकडाउन था
पिछले 3-4 महीने से कई खिलाड़ियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई खिलाड़ी लोग अपने घर में थे। कई खिलाड़ियों की स्थिति ऐसी भी हो गई कि वो लोग कुछ सब्जी भाजी फल बेच रहे थे, कोई जोमेटो का काम कर रहा था, कोई किसी के घर कुछ सामान छोड़ने जा रहा था। तो ये सारी परिस्थितियां हम पिछले दिनों में हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। मगर खिलाड़ी लोग उत्सुक थे कि किसी रीति से उनको अनुमति मिले कि उनको फिर से वो अभ्यास कर सके, प्रैक्टिस चालू कर सके और आने वाले ओलंपिक, आने वाले गेम्स का में वो भाग ले सकें और मुकुट पा सकें। मगर यहाँ मुख्य बात ये है कि उसको विधि के अनुसार लड़ना है। आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मगर बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं। पाप, बुराई, सांसारिकता और कई प्रकार के गलत कामों में भी वो लोग लगे हुए हैं और साथ ही वो ये दावा करते हैं कि वो एक धावक हैं, वो एक खिलाड़ी हैं और एक अखाड़े में लड़ने वाले हैं, वो एक सच्चे मसीह हैं, विश्वासी हैं, संत हैं, पवित्र जन हैं। मगर वो विधि के अनुसार नहीं दौड़ रहे हैं, विधि के अनुसार प्रभु के वचन में नहीं चल रहे हैं। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हम सबको हर एक विधि, नियम और हर एक आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु से प्रेम करना है, परमेश्वर से लिपटे रहना है और हर एक नियमों के अनुसार हमें अंत तक, अंतिम रेखा तक दौड़ते रहना है और हमको अपना दौड़ प्रेरित पौलुस के समान पूरा करना है। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को और हम सबको, विश्वासियों को, सेवकों को, पासबानों को उत्साहित कर रहा है कि हम विधि के अनुसार लड़ें, हर पाप, बुराई, सांसारिकता से, हर गलत चीजों से दूर रहें और अन्यथा हम मुकुट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हम वो प्रतिफल, वो बड़ा इनाम नहीं पा पाएंगे और उस दिन बहुत धोखा हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा और उस दिन मातम करने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन बार बार हमारे पास आता है कि हमें स्मरण दिलाए कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा और विधियों और नियमों का पालन कर रहे हैं। कि कभी कभी हम संसार में चले जाते हैं, कभी कभी हम आत्मिक हो जाते हैं, थोड़ा कुछ बातें बाइबल की मान लेते हैं, कुछ एक बातों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हमने ऐसे धावक के बारे में भी सुना है, पढ़ा है। पिछले दिनों में सैनी अब्राहम या कई एक ऐसी धावक हैं, वो दौड़ी और वो फर्स्ट आ गई, मगर उनके दौड़ने का लेन बदल गया, उसका जो रेखा है वो बदल गया और जिसके कारण से वो फर्स्ट आके भी डिस्क्वालिफाइड हो गए, वो उनको इनाम के हकदार नहीं बन पाए। अगर हम नियम तोड़ देंगे तो हम नहीं जीत सकते हैं, नियम तोड़कर हम नहीं जीत सकते हैं। यदि आप फुटबॉल खेलने वाले हैं, आपने बड़े डी के अंदर में या डी के अंदर में गोल पोस्ट के पास में जाके आपने गोल मार दिया, मगर आपको हाफ साइड करार दे दिया जाएगा, तो हाफ साइड हो गए तो वो गोल मारना आपके लिए कोई काम का नहीं है, वो नगण्य हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया, वो गोल नहीं कहलाएगा। वैसे ही हम नियम अगर तोड़ देंगे तो हम जीत नहीं सकते हैं। तो आज सुबह के समय में प्रभु ने ये वचन मुझे दिया, मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि कैसे एक योद्धा के समान, सैनिक के समान हमें अपने आप को अनुशासित करना है, कैसे एक खिलाड़ी के समान, एक अखाड़े में लड़ने वाले योद्धा के समान कैसे हमको अपने आप को अनुशासित करना है और अपने लक्ष्य, नियम के अनुसार चलना है। इन दिनों में लोग सब प्रकार के नियम तोड़ के कुछ भी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं, अपने नियम बना ले रहे हैं। एक व्यक्ति तीर मारता था और तीर के चारों तरफ एक गोल खींच देता था, बोलता था कि मैं लक्ष्य में मार दिया, फिर एक तीर मारता था, उसके चारों तरफ एक गोल खींच देता था। तो ऐसे निशाना अगर आप लगाएंगे, ऐसे में आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तीसरा एक बात मैं आपको इसी वचन के भाग से बताना चाहता हूँ, वो 6वें पद में है। 6वें पद में लिखा हुआ है, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। प्रेरित पौलुस एक और उदाहरण दे रहा है। पहला उदाहरण उसने एक योद्धा के बारे में दिया, दूसरा उदाहरण एक खिलाड़ी के बारे में, धावक के बारे में, योद्धा के बारे में बताया और तीसरा उदाहरण वो किसान के बारे में बताया। इन दिनों में हमारे क्षेत्र में वर्षा ऋतु चल रहा है, सावन का महीना भी पार हो गया, सावन भादो ऐसा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। ये सब मौसम चल रहा है हिंदी कैलेंडर के अनुसार और हमारे जगह में बहुत पैडी कल्टीवेशन होता है, धान उगाया जाता है, धान की खेती, बुआई और निंदाई और कुड़ाई और क्या क्या सब करते हैं किसान लोग। और इन दिनों में रात और दिन वो लोग रोपा करते हैं और अपने
खेत को बहुत सुंदर रीति से अनाज को सजाते हैं और काम करते हैं। तो किसान के बारे में कहते ही, किसान का उदाहरण देते ही वो एक शब्द का उपयोग कर रहा है, हार्ड वर्किंग। देखिए, जो हार्ड वर्कर है वही हार्ड वर्क का बात करता है। प्रेरित पौलुस के जैसे हार्ड वर्कर कोई नहीं है। उस जमाने में वो कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। प्रभु के लोगों के जैसे कठिन परिश्रम करने वाले लोग दूसरे नहीं हैं। हार्ड वर्कर किसान रात और दिन, ठंडी गर्मी, पसीना, बिजली और पानी और सब चीज़ों का सामना करता है। उन लोगों का पैर पानी में डूबा रहता है, मिट्टी में डूबा रहता है, सांप, कीटाणु और कई चीज़ों का खतरा रहता है खेत में। उसमें रात बिकाल अंधेरे सब स्थानों में वो लोग जाते हैं, अपने खेत में रात और दिन 4 महीना मेहनत करते हैं। यहाँ पर तीमुथियुस को, अपने बेटे को, प्रेरित पौलुस लिखते हुए कहता है कि तू किसान के समान हार्ड वर्किंग बन, परिश्रमिक बन, परिश्रम करने वाला बन। इस दुनिया में परिश्रम के बिना कोई भी मुकाम हासिल नहीं हो सकता है, नहीं होता है। परिश्रम करना बहुत है। आजकल के बच्चे लोग कहते हैं कि परिश्रम नहीं बल्कि स्मार्ट वर्किंग, मगर आप चाहे स्मार्ट वर्किंग बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क या स्मार्टनेस आपको दिखाना ही पड़ेगा। और हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सब चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा आपको। एक किसान का एक लक्ष्य है कि वो एक अच्छा फसल प्राप्त करे, अच्छा फसल प्राप्त करे। 6वें पद में हम लोग पढ़ते हैं कि फसल का अंश पहले उसको मिलना चाहिए। पहला मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। इसी तीमुथियुस में उसने लिखा है, तोरा का ये वचन है कि जब दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। और हम लोग ये भी किसान से संबंधित है, जब खेती कट जाएगी तब बैल उसको के द्वारा से वो लोग उसको मींजेंगे धान को, और उस समय उसके मुंह को बांधा नहीं जाएगा बल्कि उसको खाने का हक है दिन भर में। तो पहला अंश किसान का है। तो किसान परिश्रम करता है। तो आज मैं आपको 3 बातों के बारे में बताया प्रेरित पौलुस के विषय में। तीमुथियुस को लिखते हुए वो कैसे, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से 7 पद में कहता है कि एक योद्धा के समान, एक खिलाड़ी के समान, एक कुश्ती लड़ने वाले, अखाड़ा में लड़ने वाले व्यक्ति के समान, एक किसान के समान निरंतर तू परिश्रम कर, हर चीज का सामना कर, दुख उठा और प्रभु के काम को बढ़ा, प्रभु के लोगों को आगे ले चल, कलीसिया का विस्तार कर और परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली कर। जो झुंड प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपा है उन सबको तू संभाल। इन दिनों में हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और हर पाप और बुराई से अपने जीभ और मुंह को रोक रखें। अपने मन को व्यर्थ की बातों से बचाइए, अपने मस्तिष्क को व्यर्थ की कल्पनाओं से बचाइए। इधर उधर हम अपने ध्यान को न लगाएं, घबराए ना, डरे ना, इधर उधर पाप, बुराई, संसारिकता की ओर ना जाए और बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं। अपने आप को घर में रखें, अनुशासित रहें, हर एक अनुशासन और नियमों का पालन करें और हर प्रकार के रोग, बीमारी, कीटाणु, संक्रमण, सब चीज़ से बचे रहें। अपने आप को स्वानुशासित करें। एक लॉकडाउन हटने के बाद में, कई नियमों के बाद में कोई आपको आकर टोकेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, मगर आप अनुशासन को अपने ऊपर में लागू करें। आज का हमारा शीर्षक है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वानुशासन, अपने आप के ऊपर में, अपने जीवन में अनुशासन को लागू करना। तो इधर उधर जब आप जा रहे हैं, इन दिनों में संक्रमण जब फैला हुआ है, रोग बीमारी फैले हुए हैं, आप अपने आप को सब ऐसे स्थानों से बचाइए, ऐसे लोगों से बचाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और सांसारिक और सामाजिक रीति से अपने आप को सुरक्षित बचाए रखिए। वैसा ही आप अपने आत्मिक रीति से अपने आप को बढ़ाइए। इधर उधर की बातों पे न जाएं, आप अपने आप को अनुशासन में रखें और प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में, संगति में, सुसमाचार प्रचार और गवाही देने में एक दूसरे से बढ़ चले, पीछे ना रहें, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहें। बोले, प्रभु अगर तेरे लिए मुझे दुख उठाना भी पड़े तो मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरा इनकार नहीं करूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लिया हूँ, चलने लगा हूँ, मैं ना लौटूंगा। वो चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए, तो अभी मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। तो
सातवें पद में वो लिखा है, सातवें पद में लिखा है कि इन बातों को तू रिफ्लेक्ट कर। जो वचन मैंने आज आपको बताया है, यहां पर लिखा रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, जो कुछ मैं तुझसे कह रहा हूं, इन बातों को मनन कर, चिंतन कर, ध्यान कर, इसको फिर से जुगाली कर। जैसे गाय बैठकर जो कुछ भी वो दिन भर में घास खाती है, चरती है, उसको वो कडलिंग करती है, उसको चबाती है, वैसे ही जो वचन और जो बातें मैंने तुझे बताई है तिमोथीस, इनको रिफ्लेक्ट कर, रिफ्लेक्शन, उसको इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, रिफ्लेक्शन करना, पुनः याद करना, पूरा अपने मस्तिष्क में लाना। वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे हफ्ते भर आप मनन करें, पूरे अध्याय को पढ़ें, ध्यान और चिंतन करें, रिफ्लेक्शन करें। और दूसरा वचन, इसी वचन में लिखा है एंड गॉड विल गिव यू इनसाइट। एक शब्द है इनसाइट। तो आपको प्रभु जब मनन और चिंतन करेंगे तो आपको और प्रकाशन देगा, और इस वचन से ज्ञान देगा, और अच्छी बातें बताएगा। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बताता हूं, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। जो भी बातें प्रभु ने अपने दासों के द्वारा हमें बताया है, जो वचन हमें दिया है, इन वचनों पर आप मनन करें। धर्मी जन वो है जो रात और दिन इन वचनों पर ध्यान दिए रहता है। भजन संहिता 1 अध्याय 3 पद में लिखा है, हम सब के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि रात और दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु इस कठिन समय में हमें सब प्रकार की समझ देगा कि हमको कैसे जीवन निर्वाह करना है, और अपने घर परिवार को, कलीसिया को आगे कैसे बढ़ाना है। तो आज की सुबह एक बार फिर से इन वचनों के द्वारा मैंने आपको कुछ बातें बताई है। आज का जो हमारा शीर्षक था सेल्फ डिसिप्लिन, और मैंने आपको बताया था कि स्व अनुशासन, कैसे हम अनुशासन में रहें, भटके ना, इधर उधर न जाएं, बेहतर बेफुजूल की बातें ना करें। एक सैनिक के समान, योद्धा के समान, एक धावक के समान, एक अखाड़े में लड़ने वाले, एक कुश्ती लड़ने वाले पहलवान के समान, एक किसान के समान दुख उठाना, परिश्रम करना, ध्यान केंद्रित रखना, अपने प्रभु परमेश्वर, अपने बॉस को, अपने कैप्टन को, अपने कमांडेंट को प्रसन्न करना। हमारे जीवन का उद्देश्य लोगों को प्रसन्न करना नहीं है, और उसको प्रसन्न करना नहीं, अपने पत्नी, बच्चों को और अन्य लोगों को प्रसन्न करना नहीं, उनको प्रसन्न करना है, मगर सर्वप्रथम हम सब परमेश्वर को प्रसन्न करें, ताकि अन्य लोग भी हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न रहें और आशीषित रहें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं, आज एक बार फिर से आपके वचन से पढ़ सके, सुन सके। प्रभु, ये वचन जो बोया गया है हर एक के हृदय में गहरा जड़ पकड़ने पाए, इसके ऊपर में पवित्र आत्मा की मुहर लगाते हैं, इसे शैतान न चुराने पाए। ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़े, अधिकाई से बसने दें प्रभु, और ये 1000 गुना 100 गुना फल लाने पाए। लोग जितने सुन रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कलीसिया के एक सदस्य, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, शैक्षणिक हर एक क्षेत्र में आशीष दे। हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर। रोग, बीमारी, खतरों से, डर, भय से, इन्फेक्शन, एलर्जी से, हर एक गड़बड़ी से बचा। हर एक को जीवन और दीर्घायु, तंदुरुस्ती और सेहत, सब प्रकार के कृपा प्रदान कर। आने वाला हफ्ता हर एक के लिए आशीष में, सफलता और जय का हो। एक एक पल, एक एक सेकंड हर एक के संग साथ हो। सबको यीशु के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। सब कुछ जय मसीह की, जय मसीह।